टुडे ऑल्सो वी आर कंटिन्यूइंग लेसन 4 वेदर एंड क्लाइमेट। इससे पहले आपने वेदर और क्लाइमेट के बारे में जाना कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, उन फैक्टर्स के बारे में जाना जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं यानी प्रभावित करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल नो अबाउट हीट जोन्स। हीट जोन्स क्या होते हैं बच्चे? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। कि जिस तरह से अर्थ जो है वो सन की हीट को रिसीव करती है यानी कि गेन करती है, उसके आधार पर अर्थ को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट वन इज दे देखिए, यू कैन सी दिस डायग्राम। दिस पार्ट, ये जो ग्रीन पार्ट है ये ट्रॉपिकल जोन है। ठीक है, इस पर सन की रेज सीधी पड़ती हैं। ठीक है, दिस इज ट्रॉपिकल जोन। इसमें से देखो इक्वेटर जो है वो पास ऑन हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद जो ये येलो पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ टेम्परेट जोन, दिस इज कॉल्ड साउथ टेम्परेट जोन। ये एक ही है एक्चुअली, इसको हम दूसरा पार्ट मानते हैं। ठीक है, पहले ट्रॉपिकल जोन, दूसरा टेम्परेट जोन। अब हमने इसको नॉर्थ और साउथ इसलिए माना है क्योंकि नॉर्थ ये इक्वेटर के नॉर्थ में है और ये इक्वेटर के साउथ में है, इसलिए हम इसको साउथ टेम्परेट जोन बोलेंगे। उसके बाद जो है ये ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है बच्चे आपको, ये जो है ये पोल्स के पास वाला एरिया, दिस इज़ नॉर्थ फ्रीजिड जोन। इसको कहते हैं फ्रीजिड जोन। नॉर्थ इसलिए लगाया क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में है और ये इक्वेटर के साउथ में है। ठीक है, सो 3 तरह का हीट जोन्स हैं। ट्रॉपिकल जोन जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है, उसके बाद उसके ऊपर वाला एरिया टेम्परेट जोन, ठीक है, नॉर्थ साउथ। उसके बाद थर्ड एरिया है, थर्ड हीट जोन है फ्रीजिड जोन, नॉर्थ फ्रीजिड जोन, साउथ फ्रीजिड जोन। तो आपको ये डायग्राम जो है अपनी नोटबुक पे बनाना भी है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द ट्रॉपिकल जोन। द ट्रॉपिकल जोन इज ऑल्सो नोन एज टोरिड जोन। इस ट्रॉपिकल जोन को हम टोरिड जोन भी कहते हैं। ठीक है, इट लाइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ। इसका जो एरिया है वो कहाँ है? वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक है। ठीक है, ये इक्वेटर के दोनों तरफ है। ठीक है, दोनों तरफ है, देखो इक्वेटर बीच वाला लाइन है, दोनों तरफ है। ये कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंड है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। ठीक है, इन दिस रीजन द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। इस एरिया में क्लाइमेट कैसा रहता है? हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट भी, गर्म भी, ह्यूमिड इसलिए कि यहाँ बारिश भी बहुत होती है। ठीक है, सेकेंड इज द टेम्परेट जोन। द टेम्परेट जोन लाइज इन द बोथ। और हॉट किस लिए रहता है ये वाला एरिया? क्योंकि यहाँ पर अर्थ की सन की रेज बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, वर्टिकल पड़ती हैं। नेक्स्ट वी कम टू टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन लाइज इन द बोथ द हेमिस्फीयर। टेम्परेट जोन दोनों हेमिस्फीयर्स में है। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर वाला क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर से नीचे वाला एरिया कौन सा है? सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये दोनों तरफ पाया जाता है। ठीक है ना। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कैंसर टू द आर्कटिक सर्कल। ये कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक। दिस क्लाइमेट इन द क्लाइमेट इन दिस जोन इज नीदर टू हॉट नॉर नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। ये देखिए आप इस डायग्राम में समझिए अब इसको कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर, ये देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है। यहाँ पर क्या है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इससे लेकर ये जो है अंटार्कटिक सर्कल तक। ठीक है ना, तो इस तरह से ये जो एरिया है येलो वाला पार्ट, ये क्या है? टेम्परेट जोन है। ठीक है, और ये एरिया क्योंकि सन से थोड़ा सन की रेखाएं इस पर थोड़ी स्लांटिंग पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, इसलिए इस एरिया में जो सन की हीट है वो कम रहती है थोड़ी, इसलिए इसका क्लाइमेट कैसा रहता है? ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। नेक्स्ट वी कम टू द पोलर जोन। पोलर जोन आपको पता लग ही जाएगा, अगर आप इसको देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप इस डायग्राम को देखिए कि पोलर जोन कहाँ से है। ये देखिए आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक। ठीक है ना, दिस इज़ पोलर जोन। इसको पोलर जोन को फ्रीजिड जोन भी कहते हैं। पोलर जोन और फ्रीजिड जोन एक ही बात है। नाउ लेट्स रीड दिस। द पोलर जोन इज ऑल्सो नोन एज द फ्रीजिड जोन। इट लाइज इन बोथ द हेमिस्फीयर। ये भी दोनों हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल, एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है डायग्राम देखकर। दिस जोन रिमेन्स वेरी कूल थ्रू आउट द ईयर। ये जोन बहुत ठंडा रहता है। द एयर टेम्परेचर इज़ मोस्टली बिलो 0 डिग्री। और एयर का टेम्परेचर कैसा रहता है? 0 डिग्री से भी नीचे, यानी बहुत ठंड रहती है यहाँ पे। इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का कैसा पार्ट है? कोल्डेस्ट, बहुत ठंडा, क्योंकि यहाँ पर सन की रेस पहुँच ही नहीं पाती, इसलिए ये कूल रहता है। टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन आवर डेली लाइफ, वी विल स्टडी द रिलेशनशिप इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
हमें ये समझने के लिए कि वेदर और क्लाइमेट का हमारे रोज़मर्रा के जीवन में क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, कि क्या प्रभाव पड़ता है, वी विल स्टडी, हम क्या स्टडी करेंगे, रिलेशनशिप इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि क्या संबंध है, कि जो पार्ट वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स हैं उनमें क्या आपस में क्या रिलेशनशिप है, हमें स्टडी करना होगा। जैसे हॉट एंड वेट रीजन, हॉट एंड ड्राई रीजन, वेरी कोल्ड रीजन, एक्सट्रीम क्लाइमेट रीजन। ओके, इन सब को हमें स्टडी करना होगा, फिर हमें समझ में आएगा कि कैसे जो क्लाइमेट है, जो संसार के वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट हैं उनमें अलग अलग होता है। ओके, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। We will do back exercise in next part.